नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक है अति परवलय है, उस अति परवलय पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो अपने कॉन्सेप्ट किए हैं पढ़ने, जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में उन एग्जाम्पल्स की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और जो अपने जो बेसिक फंडामेंटल है उनको एग्जाम्पल के साथ साथ वापस उनको अपन क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक अति परवलय है। अति परवलय की समीकरण दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है। अति परवलय की समीकरण दे रखी है, इसकी नाभि निकालनी है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सन 2020 में आ चुका है, अभी आ लिया ये क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये देखना है कि ये जो मेरा अति परवलय है, इधर देखना यहां पर देखिए, ये मैंने एक अति परवलय इधर ड्रॉ कर दिया है अभी यहां पर, ये लीजिए। अब इस अति परवलय में पूछा है कि इसके नाभि, तो देखिए ये नाभि कहलाती है इसकी ये वाली। और इस नाभि का निर्देशांक क्या होगा? ए ई और जीरो इधर वाली का, इसका होगा माइनस ए ई और जीरो होगा। तो सवाल उठता है कि मुझे ए नाभि निकालने के लिए मुझे ए की आवश्यकता है और ई की वैल्यू की आवश्यकता है। ये दो वैल्यू मिल जाए तो मैं आसानी से इसकी नाभि आसानी से ज्ञात कर सकता हूं यहां पर। अब देखिए जो मेरा अति परवलय का समीकरण है, जो इसमें ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू कहलाएगी। तो कोस स्क्वायर एल्फा, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या? कोस एल्फा आ गई। ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? बी स्क्वायर कहलाएगा। तो क्या आ गया? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर एल्फा। एंड बी की वैल्यू कहलाएगी साइन एल्फा कहलाएगी भाई यहां पर। अब रह गया मेरे पास ई। तो ई जो ई है एक तरह से इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता। इस उत्केंद्रता की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ई इज इक्वल सी अपॉन ए करते हैं। यदि मैं स्क्वायर कर दूं, वर्ग कर दूं इसका, तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या होता है देखिए, ये जो अपने पास में जैसे ये दे रखा है, मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, यहां पे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1 दे रखा है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके रूट किया जाता है, किसमें? अति परवलय में। और यदि दीर्घवृत्त की बात करूं तो दोनों को माइनस करके सी की वैल्यू निकाली जाती है। ध्यान रखना, जैसे मैं दीर्घवृत्त की बात करूं, एक्स स्क्वायर यानी यह आ गया प्लस वाई स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1। तो यहां मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस करके निकालूंगा। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। तो मुझे यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? सी स्क्वायर की। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई? ए स्क्वायर बराबर लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ई बराबर क्या आ गया इसका? मैं रूट लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? साइन स्क्वायर अल्फा। तो ई की वैल्यू क्या बन गया? अपॉन इनकी वैल्यू मैं पुट करूंगा 1 अपॉन साइन कोस स्क्वायर अल्फा। ई की वैल्यू क्या आ गई? कोस स्क्वायर एल्फा, यानी मेरे पास क्या आ गया? 1 अपॉन कोस एल्फा, यानी सेक एल्फा आ गया भाई मेरे पास यहां पर। ये 1 कैसे आया? इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एल्फा पुट करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ई आ गया मेरे पास में, ए आ गया मेरे पास में। मुझे क्या निकालना है? ए ई की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी? ए कौन है? कोस एल्फा। ए कौन है? कोस एल्फा डॉट बी। ई कितना अपना? सेक एल्फा, सेक एल्फा एंड कोमा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, जैसे टेन इंटू कोट की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन इंटू कोसेक की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरी वैल्यू किस में चेंज हो गई? 1 में। और ये मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1 0 आ गया। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा भी यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा अभी यहां पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपके 2018 फर्स्ट ग्रेड के 2018 के पेपर में आ चुका है भी, ठीक है। अब यहां मुझे अति परवलय के समीकरण दे रखे भाई, ये अति परवलय के समीकरण और उत्केंद्रता पूछा है मुझे, उत्केंद्रता ई सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अति परवलय का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर, यहां कितना दे रखा है? 9y स्क्वायर और माइनस का 8x और माइनस का 22 बराबर 0। ये किसका है? अति परवलय का समीकरण। इसकी मान, ये व्यापक समीकरण बोलेंगे भी, ये कहलाती व्यापक, व्यापक समीकरण कहलाती भी ये वाली, ठीक है।
व्यापक समीकरण कहलाती है। मानक समीकरण में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे लिख देते हैं, ये वैल्यू इसके नीचे दे देते हैं यहां पर। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल 1 है। ये मेरा क्या बन गया, अतिपरवलय की मानक समीकरण बन गई यहां पर। ये मेरा क्या बन गया, अतिपरवलय की मानक समीकरण बन गई भी यहां पर। ये लीजिए आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो अपने पास उत्केंद्रता यहां पर, ये उत्केंद्रता, जैसे मैं दीर्घवृत्त की बात करता हूं ना, दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता की वैल्यू निकालने क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, प्लस करते हैं, सॉरी गलत बोल गया, ये दोनों इन दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस और डिवाइड में कितना जो बड़ी होती है वो लिखी जाती है किसमें, दीर्घवृत्त में। आ रहा है क्या समझ में। दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस और नीचे बड़ी लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू, बड़ी ये वाली वैल्यू जो बड़ी भी होगी अपने पास। तो ऐसे ही ऐसे अपने क्या करेंगे इसमें, अतिपरवलय में, अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या आएगी, उत्केंद्रता क्या करेंगे, उत्केंद्रता में दोनों का प्लस कर दो, दोनों का प्लस कर दो और नीचे जो बड़ी वैल्यू होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, √13/9, यानी मेरा आंसर आ गया √13 और नीचे 3। ये मेरे इस क्वेश्चन में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एक तरह से आप शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैंने करवा दी है मैंने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया अभी। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, और साथ साथ में आप क्वेश्चन भी सोल्व करते रहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर मेरे पास एक अतिपरवलय आ गया, अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये मेरे कोऑर्डिनेट दे रखे, जो पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखे हैं, प्राचालिक रूप में इसके निर्देशांक दे रखे हैं यहां पर। तो देखिए सबसे पहले बात करूं मैं दीर्घवृत्त की बात करता हूं भाई। देखो इधर ये मेरा दीर्घवृत्त आ गया भाई ऐसा। इस दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है मेरे पास में, तो इसका समीकरण आता है x(x1) बटे में a स्क्वायर, y(y1) बटे में b स्क्वायर बराबर 1 आता है भाई यहां पर। ये लीजिए दीर्घवृत्त का, सिंपल सा है बिल्कुल। अब दीर्घवृत्त के यदि कोऑर्डिनेट देता है तो यहां लिख करके मैं दीर्घवृत्त की स्पर्शिका का समीकरण मैं बना सकता हूं। इसी में यदि अपने पूछता है किसी अभिलंब का समीकरण पूछता है, तो अभिलंब की समीकरण आपकी ये बन जाएगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अपना क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अतिपरवलय पूछा है। तो देखिए अतिपरवलय के लिए क्या बन गया, अतिपरवलय के आपके लिए ये मेरा अतिपरवलय बन गया भाई ऐसा, यहां पर ये लीजिए बन गया अतिपरवलय। ठीक है, इस अतिपरवलय की स्पर्श रेखा, तो यहां से मैंने ये स्पर्श बिंदु ले लिए, यहां से क्या कर दिया, ये इसकी स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी भाई यहां पर ये लीजिए। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, तो इसकी स्पर्श रेखा ये बन गई। तो अतिपरवलय की स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी भाई, x(x1) नीचे a स्क्वायर माइनस y(y1) बटे में b स्क्वायर बराबर 1। ये मेरी अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण कहलाता है, अतिपरवलय की टेंजेंट कहलाती है भाई यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, इनकी जगह ये जो मेरे कोऑर्डिनेट दे रखे क्वेश्चन में, ये कोऑर्डिनेट में यहां पर क्या कर दूंगा, पुट करूंगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, x(x1) की जगह क्या लिखूंगा, a sec अल्फा और नीचे a स्क्वायर, y(y1) तो मैं क्या लिखूंगा, b tan अल्फा और नीचे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बराबर 1। a से एक a कैंसिल हो गया, b से एक b कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, x/a sec अल्फा y/b tan अल्फा बराबर 1। ये मेरे पास आ गई क्या, किसी अतिपरवलय की टेंजेंट आ चुकी है, स्पर्श रेखा आ चुकी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा भाई अपने पास में, इसका ऑप्शन होगा मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, इसका ये राइट आंसर कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखिए सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, यानी एक हाइपरबोला है, एक अतिपरवलय है भाई, अतिपरवलय, अतिपरवलय। ठीक है, इस अतिपरवलय के जो शीर्ष के निर्देशांक बताओ। और ये क्वेश्चन आपके केवीएस पीजीटी 2017 के पेपर में आ लिया अभी। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, पुराने जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखें यहां पर। आप चाहे केवीएस का देखिए, चाहे डीएसएसबी का देखिए, चाहे आरपीएससी का देखिए, या चाहे अदर स्टेट के जो मैथ्स के पेपर हैं उनको देखिए। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। साथ में यदि मेरे हाथ से लिखे हुए आपको पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें 982984
48786 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, आपको इन सब के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन का एक पीडीएफ मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे पास एक अति परवलय दे रखा है, अति परवलय की समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर या 9y स्क्वायर, और कितना दे रखा है 144 दे रखी है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मानक समीकरण कैसे लिखूंगा, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर बटे में 144 माइनस 9y स्क्वायर, नीचे कितना 144 और बराबर कितना 1, तो मेरे पास यहां बन गया ये 9 है, और यह आ गया कितना y स्क्वायर बटे में कितना 16 इज इक्वल 1 बन गया भाई, बन गया। अब ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही मेरे पास यहां पर। ठीक है, तो मेरा हाइपरबोला जो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा भाई यहां पर, ये लीजिए ऐसा हाइपरबोला बनेगा। ये इसकी क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी, फोकाई बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। ये इसका सेंटर कहलाएगा, और ये इसके क्या कहलाएंगे, वर्टिसीज कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे भी। तो इनके निर्देशांक अपने से पूछा है, और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूंगा क्या, अनुप्रस्थ अक्ष बोलूंगा, या ट्रांसफर एक्सिस बोल सकता हूं। और ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को बोलूंगा मैं क्या, संयुग्मी अक्ष या कॉन्जुगेट अक्ष बोलूंगा भाई यहां पर। ठीक है, तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट चाहिए भाई यहां पर, इनके कोऑर्डिनेट यहां पर, इनके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y एक्स पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू y एक्स पे x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया मेरे पास यहां पर, क्या बनेगा प्लस माइनस ये सॉरी गलत लिख दिया भाई, ऐसे लिखो 0 प्लस माइनस 4 इसका एक कोऑर्डिनेट होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा, राइट आंसर कौन सा होगा इसका, सी वाला मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर कहलाएगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक तरह से माने एक द्विविम निर्देशांक ज्यामिति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी इक्वेशन से आपके द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और हाइपरबोला, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस कोनिक सेक्शन की समीकरण है। ये कोनिक सेक्शन बोलिए या सांको परिच्छेद बोल सकते हैं आप इसको। तो ये सांको परिच्छेद है, ये सांको परिच्छेद की समीकरण लिख दी, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर एंड या बी वाई स्क्वायर है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखेंगे 2gx एंड 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। ये ACF के एग्जाम में आ चुका है अभी, ACF के पेपर में, ये 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये बोला है कि इसमें अतिपरवलय की कौन सी इक्वेशन है जो अतिपरवलय की वैल्यू, अतिपरवलय को सेटिस्फाई करती है भाई। यहां से अपने पास चार जो कर्व बनते हैं, एक तो बनेगा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा जिसको आप सर्कल बोल सकते हो, दूसरा बनेगा पैराबोला, पैराबोला बनेगा जिसको आप परवलय बोलते हो, तीसरा बनेगा आपका क्या, दीर्घवृत्त, दीर्घ वृत्त बनेगा जिसको आप एलिप्स बोल सकते हो, और चौथा बनेगा अपना हाइपरबोला, हाइपरबोला या अति परवलय बनेगा यहां पर। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में क्या होगा कि यहां पर ये जो अपने पास ए और बी अपने पास, ये ए और बी, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है ए और बी। तो इसमें ए और बी की वैल्यू दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और इस एच की वैल्यू 0 होती है, उस केस में ना इससे अपने पास क्या बनेगा, एक सर्किल का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? और यदि पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला में क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल क्या आता है, ए बी आता है भी यहां पर पैराबोला में। और यदि अपन दीर्घवृत्त की बात करें तो एच स्क्वायर लेस देन क्या आएगा, ए बी आएगा यहां पर दीर्घवृत्त की बात करें तो। और हाइपरबोला की बात करूं तो मैं एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या लिखूंगा, ए बी लिखूंगा भाई मैं ऐसे, यहां पर ये लीजिए एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली इसकी इक्वल आएगी यहां पर। अब आप इसको क्या कर सकते हो भाई, यहां पर इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, देखिए हाइपरबोला के लिए बात बोला अपने को, हाइपरबोला अति परवलय, तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इसको मैं इधर चेंज कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी माइनस एच स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, इसका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा यहां पर। ठीक है, तो आज के सेशन में अपने आगे आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए यहाँ पर।
ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक में अपन क्या करेंगे, बीएससी की जीबीएससी की क्लासेस जो अपना सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया है, सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनके वीडियो भी अपन धीरे धीरे अपलोड करना चालू करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स। बाकी अपन नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट टॉपिक है जो अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे यहाँ पर। थैंक्स।